फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्लास 10th के मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का दीर्घ दृष्टि दोष। क्योंकि होता क्या है ना कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष बोले या फिर दूर दृष्टि दोष बोले या फिर दीर्घ दृष्टि दोष बोले, आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसको दूर दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि मतलब क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष युक्त का मतलब आप लोग जानते होंगे। दोष युक्त का मतलब यह जो दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष, यह जिस नेत्र में हो जाता है उसे दोष युक्त कहते हैं, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है। मतलब जिस व्यक्ति की आंख में ये दूर दृष्टि दोष मतलब दीर्घ दृष्टि दोष होगा, वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और परंतु वह बेचारा जो होता है ना, निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोष युक्त मतलब कि जिस आंख में यह दोष होता है उसे दोष युक्त कहते हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान बिंदु से 25 सेंटीमीटर घट जाती है। आप लोग को पता होगा कि नेत्र का निकटतम बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर निकटतम बिंदु होता है। और दूर जिस व्यक्ति में यह दूर दृष्टि दोष होता है उसमें निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर हट जाती है, जिससे क्या होता है ना कि उसको निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। और यह शायद मतलब जो बूढ़ा बूढ़ी लोग रहते हैं उनको ज्यादा ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और उसका रीजन क्या है, उपयुक्त होने का क्या क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कारण है ना कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी। अभिनेत्र मतलब जो हमारे लेंस नेत्र में जो लेंस होता है ना, उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाता है। मतलब आप लोग देखिएगा, ये जो हम लोग का नेत्र होता है ना, इस नेत्र की फोकस दूरी जो होता है वह अधिक हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने का। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो नेत्र गोलक होता है ना वह छोटा हो जाता है, तो यह दूर दृष्टि दोष मतलब दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसका उपाय क्या करेंगे कि आखिर इसका उपाय क्या है, इसका कुछ तो संशोधन होगा, कुछ तो उपाय होगा। तो दोस्तों, इसका निवारण, ठीक है। निवारण का मतलब इसका उपाय, इसका क्या उपाय है, ठीक है। तो इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस का प्रयोग आंख में किस प्रकार का है, किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल लेंस में जो होता है ना, प्रतिबिंब छोटा होता है और बहुत सारा प्रतिबिंब बन जाता है छोटा होने के कारण, और आंख में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग मानव नेत्र में किया जाता है। तो आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।